प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी सामाजिक विषय कक्षा सप्तम में भूगोल के अंतर्गत देखेंगे। पाठ 5 जल के अंतर्गत ही हमने विभिन्न टॉपिक की चर्चा की, विभिन्न प्रकरणों की चर्चा की। आज हम उसी टॉपिक में से देखेंगे, सुनामी की चर्चा करेंगे। प्रिय भाई बहनों, सुनामी जो है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई। सुनामी तरंगों अथवा आप कह सकते हैं कि पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिमाण थी जिसका अभिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। कहां पर था? सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर, अब देखिए एक प्रश्न आता है कि जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता मापते किससे हैं? तो किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से मापते हैं, रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। उस पैमाने पर जो उसकी तीव्रता थी, जो गति थी, वो कितनी थी? 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट, वर्मा प्लेट, ठीक है, भारतीय प्लेट और वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, ठीक है। और समुद्र तल के अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। जो समुद्र तल था उसमें अकस्मात क्या हो गई? गति जो है उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित जो अंतराल, इसके बीच जो अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बढ़ने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ कि जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जो जल थे वो क्या हुए? हटने लगे, ठीक है, या हटने लगा। भारतीय प्लेट, वर्मा प्लेट के, या भारतीय प्लेट जो प्लेट थे, भारतीय प्लेट के वर्मा प्लेट के नीचे चले जाने से जो जल वापस समुद्र की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से थी। जो सुनामी थी वो क्या थी? 800 किलोमीटर प्रति घंटे की से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है। जो व्यावसायिक उड़ानें होती हैं, जो एरोप्लेन उड़ते हैं, उनसे इसकी तुलना की गई। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः क्या हुए? डूब गए। भारतीय सीमा का जो धुर दक्षिणी बिंदु था, दक्षिणी बिंदु जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपना है, द्वीप समूह में स्थित है, पूरी तरीके से वो डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो जो तरंगे थी, तरंगे की लंबाई क्या हो गई? कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने लगी। जल की गहराई की कमी के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर यानी 3 किमी तक की गहराई तक चली गई, जिसके फलस्वरूप लगभग 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक पर ये प्रभाव डाला। भारत में आंध्र प्रदेश के जो तटीय प्रदेश थे, आंध्र प्रदेश के जो तटीय प्रदेश थे, तमिलनाडु के तटीय प्रदेश, केरल, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार समूह सर्वाधिक इससे क्या हुए? प्रभावित हुए। यद्यपि हुआ क्या कि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आज विकसित हो गई है। प्रशांत महासागर में जो प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है, ठीक है। यानी भूकंप के कारण ही क्या होता है? सुनामी आता है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियां एवं हिंद महासागर के जो तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई।
सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है। ठीक है, जो प्रथम संकेत है उस क्या कहता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर के उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगते हैं। और जब तट पर एकत्र होंगे तो क्या होगा कि विनाश संभव है। इसके फलस्वरूप जब सुनामी को विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में जो उत्सुक खड़े दर्शक थे उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। ठीक है, इस प्रकार से सुनामी की घटना हुई। धन्यवाद। इसका क्वेश्चन आंसर PDF के रूप में आपको भेजा